नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज बात कर रहे हैं झारखंड के देवघर की। बात 4 दिन पुरानी है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटों बीजेपी एमपी मनोज तिवारी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी पर जबरन दबाव बनाकर मंजूरी लेने और रात में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ कराने यानी उड़ाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुल 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति हैं देवघर के डीएसपी सुमन आनंद। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बल्कि बात यहां से शुरू हो रही है। जबरन जहाज उड़ाने के ही आरोप नहीं है, बल्कि एटीसी के दफ्तर में कई लोगों के साथ जाकर उन्हें धमकाकर एटीसी की अनुमति ली जाती है। यही नहीं, उसके बाद स्थानीय प्रशासन को भी बीजेपी एमपी धमकाने के अंदाज में ट्वीट करते हैं और देवघर के जिलाधिकारी को सलाह देते हैं कि अभी आपको और पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप नियम कानून जान सकें। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या और उसके बाद फिर विवाद क्यों हुआ। डीएसपी सुमन आनंद के मुताबिक 31 अगस्त को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, उनके दोनों बेटे मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के एमपी हैं दिल्ली से, और अन्य लोग देवघर एयरपोर्ट के एटीसी दफ्तर में जबरन घुसे और कर्मचारियों पर जबरन क्लियरेंस लेने का उन्होंने दबाव बनाया। सुमन आनंद ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा अभी तक नहीं है। देवघर एयरपोर्ट का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था और वहां अभी ये सुविधा नहीं है कि सूर्यास्त के बाद कोई हवाई जहाज वहां से उड़ान भरे या फिर वहां लैंड करे। बिना एटीसी की अनुमति के कोई भी जहाज उड़ान नहीं भर सकता है, चाहे जितनी इमरजेंसी हो। ऐसा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होता है और किसी वजह से नहीं। डीएसपी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जब वो एटीसी कंट्रोल रूम पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप धिंगरा और चार्टर्ड प्लेन के पायलट पहले से मौजूद थे। उस समय चार्टर्ड प्लेन के पायलट ने एटीसी स्टाफ पर दबाव डाला। कुछ ही देर बाद सांसद और उनके दोनों बेटे भी वहां पहुंच गए। डीएसपी ने लिखा है कि दबाव से उन्हें क्लियरेंस मिल भी गया और उसके बाद पायलट और बाकी लोग थोड़ी देर में देवघर एयरपोर्ट से निकल गए। इन लोगों का एटीसी दफ्तर में घुसने और फिर वहां से निकलने का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है और उस वीडियो में इनका तरीका बिल्कुल वही दिख रहा है जैसे कोई दबंग गैर कानूनी काम कराने के लिए लाव लश्कर के साथ किसी सरकारी दफ्तर में घुसे और फिर काम कराकर विजयी भाव से बाहर निकले। डीएसपी ने अपनी शिकायत में एयरपोर्ट ऑपरेशन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि इन लोगों ने एटीसी में जबरन एंट्री की। निशिकांत दुबे और उनके साथी उस लड़की के परिजनों से मिलने गए थे जिसकी शाहरुख नाम के व्यक्ति ने निर्मम हत्या कर दी थी। अपने ऊपर लगे इन आरोपों का जवाब निशिकांत दुबे ने उस घटना से जोड़कर दिया। निशिकांत दुबे ट्वीट करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते हैं और कहते हैं कि पीड़ित परिवार से हम मिलने गए तो आप इतना बौखला गए कि पेड सिस्टम हमें गाली देने लगा। झारखंड के इस्लामीकरण से त्रस्त परिवार के इंसाफ की लड़ाई केस मुकदमे से बंद नहीं होगी। ये शब्द और ये भाषा सांसद निशिकांत दुबे की है। अपना कर्तव्य निभा रहे अधिकारियों को वो पेड सिस्टम बता रहे हैं और अभी कोई दुर्घटना हो जाती तो सबसे पहले इसी कथित पेड सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा होना पड़ता। देवघर के जिलाधिकारी यानी डीसी मंजुनाथ भजंत्री के साथ सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट संवाद सोशल मीडिया में कल से ही छाया हुआ है। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा था कि वे एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं, इसलिए उन्हें अंदर जाने का भी अधिकार है और एयरपोर्ट की जांच करने का भी अधिकार है। डीसी मंजुनाथ ने रीट्वीट करके सवाल किया कि कब बने आप चेयरमैन, क्योंकि आपके चेयरमैन बनने की मुझे कोई जानकारी नहीं है और क्या आपको और आपके बेटों को भी एटीसी के अंदर जाने की अनुमति है। मंजुनाथ के सवाल के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया कि मैं एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूं। निशिकांत दुबे ने भी डीसी मंजुनाथ से सवाल पूछा है कि आप एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से गए और कैसे आपने सीसीटीवी की जांच की। जवाब में मंजुनाथ ने लिखा है कि वो एयरपोर्ट टर्मिनल गए, लेकिन उन्होंने इसके लिए आवश्यक एंट्री पास लिया था और उसके बाद ही वो अंदर गए।
मंजुनाथ ने स्पष्ट शब्दों में यह भी बताया है कि डीसी भी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ देवघर एयरपोर्ट का सदस्य है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई हवाई जहाज की उड़ानों को संचालित करने वाली बॉडी एटीसी किसी जहाज को किन्हीं कारणों से उड़ने की अनुमति नहीं देती है तो क्या जबरन दबाव बनाकर धमकाकर उससे क्लियरेंस लिया जा सकता है? और यदि इस तरह से क्लियरेंस लिया गया और दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी जरूरी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फेसबुक पर हमारे आप फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो उस पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।